उत्थित उत्थित की बात कर रहा था। ये शब्द सुनकर के आपके लिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्या है, कोई भाषा में तुतला रहे क्या? तुतलाने की भाषा नहीं है। ये उत्थित उत्थित का मतलब है खड़े खड़े। अब शरीर से खड़े हो गए, नासाग्र दृष्टि है, दोनों हाथ सीधे लटक रहे हैं। अभी अंगुलियों पर भी आपको कोई जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना, आँखों को इधर उधर हिलाना नहीं है, पलकें झपकाना नहीं है, खुली रखें या अर्धोन्मीलित रखें या फिर आँख बंद कर लें, चलेगा। आप कोई भगवान नहीं है, आप एक इंसान हैं। ये जरूरी नहीं है कि भगवान के शरीर की अपनी भी दृष्टि खुली रहे, अर्धोन्मीलित। भगवान ने तो सारा संसार देख लिया है, वे तो लोकालोक के प्रकाशक हैं। अब उनके ज्ञान से कोई ओझल नहीं है। आपको तो अपनी आत्मा को देखना है। आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें संसार दिखेगा। आंखें बंद कर लो और आंख बंद करके सीधे खड़े रहो। ये उत्थित हो गया। अब उत्थित उत्थित अर्थात अब भावों से भी आप खड़े रहो। भावों को भी आप एकदम रिजु रखो, सरल रखो, भावों को शुद्ध रखो, भावों को अच्छा रखो। भावों में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं लाना। अब भावों से आप निर्मल भाव बना करके, निर्मल परिणाम बना करके, अब आप जिस प्रतिमा के सामने खड़े हों उसी प्रतिमा का ध्यान कर लो। यदि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े हों तो आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र स्मरण में लाओ। भगवान आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ, भगवान आदिनाथ के माता पिता कौन थे, भगवान आदिनाथ के कितने पुत्र पुत्रियाँ थी, भगवान ने कितने वर्षों तक कुमार काल व्यतीत किया, कितने वर्ष के पश्चात उनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ, भगवान आदिनाथ ने अपने जीवन काल के कितना समय तक राजपाट किया और फिर कब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा करके कितने दिनों का उपवास किया, उपवास करते हुए उन्होंने अपनी आत्म साधना कैसे की, फिर उपवास के बाद भी आहार के लिए कैसे निकले, आहार के लिए कितने महीनों तक उन्हें घूमना पड़ा, आहार के लिए राजा श्रेयांश सोम के यहाँ वो पहुँचे, इक्षु रस की कैसे उनकी पालना हुई, राजा श्रेयांश सोम ने उनको कैसे आहार दिया, कैसे पंचाचारी हुए। तदुपरांत आपने विचार करना चाहिए कि भगवान आदिनाथ कैलाश पर्वत पर कैसा ध्यान लगा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है अपने कर्मों की निर्जरा करके 4 घातिया कर्मों को कैसे क्षय किया। अब केवल ज्ञान अवस्था, समोसरण अवस्था कैसी होती है, कैसे उन्होंने जो है अपने दिव्य ध्वनि से संसार भर के श्रोताओं के लिए, जीवों के लिए कल्याणकारी उपदेश दिया। ये आपको अपने काउत्सर्ग मुद्रा में ध्यान में करना है और फिर कितने वर्ष तक वो केवल ज्ञान अवस्था के साथ में इस आर्यावर्त क्षेत्र में विहार करते रहे। तदुपरांत जब मोक्ष पाने का समय आया तो कितने दिन पहले उन्होंने अपना समोसरण को विसर्जन करके योग में स्थित हुए और फिर कैसे उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्घात, ये भी एक आवश्यक क्रिया होती है, और उस समुद्घात को करते हुए किस तरीके से उन्होंने अपने कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया उस समय, और कितने मुनिराजों ने उनके साथ मोक्ष पाया। आप आदिनाथ के बारे में खड़े खड़े आंख बंद करके जितना सोच सकते हो उतना सोचो, उतना विचार करो। ये उत्थित उत्थित का उत्सर्ग है। ये उत्थित उत्थित का उत्सर्ग का मतलब है तुम शरीर से भी खड़े हो और भावों से भी खड़े हो। शरीर भी तुम्हारा एकाग्र है, मन वचन काय भी तुम्हारा एकाग्र है, और उसके साथ साथ तुम्हारे भाव भी शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ने वाले ये भाव हैं। अभी तुम्हें शुक्ल ध्यान नहीं है, अभी तुम्हारे लिए शुद्ध ध्यान नहीं है, किंतु शुक्ल ध्यान, शुद्ध ध्यान, शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने वाले विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं। और ऐसे जो विचार तुम्हारे मन में लगातार बने हैं,
इसी का नाम उत्थित उत्थित का उत्सर्ग है। शब्द को आप समझ रहे ना। उत्थित उत्थित का मतलब है आप शरीर से भी खड़े हैं और भावों से भी खड़े हैं। शरीर भी आपका एकाग्र निर्मल है और आपके विचार भी अत्यंत निर्मल हैं। जितनी देर आप खड़े खड़े, जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप भगवान आदिनाथ के सामने खड़े तो आदिनाथ का विचार करो। आप दर्शन तो रोज करते हैं, मंदिर रोज जाते हैं, क्या करते? तुम जाते, अपने हाथ जोड़ते, सिर पटकते, बाहर निकल जाते। कौन सी प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं आप? यदि महावीर की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं तो आप महावीर के सामने का उत्सर्ग मुद्रा में महावीर का चिंतन करो। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।